हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद ऋषि में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो दो उद्योग चैप्टर है, उसका प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे आज। पाठ अभ्यास ये आपका क्लास 8 का 5th चैप्टर है। तो आपको इस चैनल में हर चैप्टर का पाठ परिचय, प्रश्न उत्तर और MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उद्योग का तात्पर्य है, उद्योग का जो तात्पर्य है, उद्योग से आप क्या समझते हैं, तो उद्योग का तात्पर्य क्या है। तो उद्योग का तात्पर्य क्या है? उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं का व्यवस्था से संबंधित है। मतलब कि हो गया, उद्योग का संबंध उन सभी चीज़ों से है जो मनुष्य को आवश्यकता होती है। ठीक है, उद्योग क्या करता है? प्राथमिक क्षेत्र से जो संसाधन लेते हैं उसको विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा, उसे मशीनीकृत द्वारा उसे लोगों के प्रयुक्त के लिए उसे सामग्री में परिवर्तित करते हैं। तो वस्तुओं का विनिर्माण करते हैं, तो उसी में उत्पादन, खनिजों, निष्कर्षण अथवा सेवाओं का व्यवस्था संबंधित है। इसमें सभी लोगों के जो आवश्यकता पूर्ति है वो सारी चीज़ें से इसमें संबंधित है। उद्योग से ही तात्पर्य हुआ। दूसरा प्रश्न है, वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? मुख्य तथ्य में से मुख्य कारण कौन सा जो उद्योग की अवस्थिति, जहाँ उद्योग लगना चाहिए, उससे प्रभावित करता है? तो क्या है? देखिए, उद्योग अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक ये हमने पढ़ा था चैप्टर में। कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, श्रम, शक्ति के साधन, परिवहन, बाजार, ये सारे जो हैं ये क्या हैं? उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा प्रश्न है कि कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? कौन सा उद्योग है जो उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? ठीक है, मेरुदंड मतलब उसका मुख्य कहा जा सके कि कारण। ठीक है, कौन सा उद्योग है आधुनिक युग का मेरुदंड, अभी का सबसे जरूरतमंद उद्योग में से है? कौन सा है? देखिए आपका है लौह इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। लौह इस्पात सबसे ज़्यादा मात्रा में अभी लोहों का प्रयोग होता है। ठीक है, क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए उसकी आधारभूत सामग्री जैसे औजार और मशीनें आदि लोहा इस्पात से बनी है, और अन्य प्रकार के जो सामग्री है वो किससे बना है? लोहा इस्पात से। ठीक है, मशीन सब कुछ बनता है ना लोहा इस्पात, तो सबसे मुख्य वही हुआ। चौथा है, कपास उद्योग मुंबई से तेजी से क्यों विकसित हुआ? कपास उद्योग जो है सो मुंबई में सबसे ज़्यादा विकसित क्यों हुआ? तो कपास उद्योग मुंबई में तेजी से विकसित होने के कारण है उष्ण आर्द्र जलवायु, वहाँ पे जलवायु वहाँ का जो है सो आर्द्र है, निम्न है। ठीक है, उष्ण है। मशीन आयात के लिए पतन की उपलब्धता, पतन वहाँ पे समुद्र का किनारा है जिससे दूसरे देश से तुरंत मशीन बोट के थ्रू ला सकते हैं और वहाँ से तुरंत उद्योग के समीप ले जा सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा बल लगा नहीं। कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चा माल वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, बंदरगाह के द्वारा भी दूसरे देश से आ जाता है कच्चा माल। दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता, दक्ष श्रमिकों में जो इधर से कामगार करने के लिए जो लोग जाते हैं वहाँ पे मजदूर, वो भी वहाँ पे मिल जाता है। अब देखिए पांचवा है, बंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच क्या समानता है? बंगलोर और कैलिफोर्निया के सूचना प्रौद्योगिकी वो स्थान होता है जहाँ से एक सूचना दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत में वर्षा होने वाली है, तो वो सूचना कौन देगा? जलवायु जो मौसम विभाग है वो देगा, तो उसका एक सूचना क्षेत्र लगा हुआ, सूचना केंद्र लगा, वहीं से मिलता है। बंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के बीच समानताएं क्या है? ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान। सर्वाधिक मतलब होता है सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी है, महाविद्यालय है, शैक्षणिक संस्थाएं हैं। सुहावनी आकर्षक जलवायु तथा स्वच्छ पर्यावरण। सुहावनी का मतलब होता है बहुत ही सुंदर पर्यावरण। ठीक है, आकर्षक मतलब होता है अपने ओर आकर्षित करने का। ठीक है, खिंचाव। जलवायु मतलब समझ रहे होंगे का स्वच्छ पर्यावरण है। अच्छी परिवहन की सुविधाएं, अच्छा परिवहन है वहाँ पे। निपुण व अनुभवी कार्य बल उपलब्धता। निपुण व अनुभवी कार्य क्या है? बल उपलब्धता। और क्या? राष्ट्र पूंजी। क्या है? पूंजी। दूसरा प्रश्न है, ये आपका दिया है MCQ। ठीक है, सही उत्तर चुनित कीजिए।
सिलिकॉन घाटी अवस्थित है। सिलिकॉन घाटी कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में, ठीक है, जब जो कहाँ पे है स्थित? उत्तरी अमेरिका में। कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? सनराइज के उद्योग से, तो सूचना प्रौद्योगिकी सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक रेशा कौन सा है? तो इसका प्राकृतिक रेशा कौन सा है? नायलॉन है, जूट है, एक्रिलिक उत्तर सही है, कौन सा है? इसमें है जो जूट है, ठीक है, प्राकृतिक रेशे में से है। आगे देखिए, अच्छा नहीं, हाँ जूट बताएं ना, जूट है प्राकृतिक रेशा है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, अंतर स्पष्ट करें। क्या करें? अंतर स्पष्ट। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित क्या है? जो उद्योग अपना कच्चा माल वनस्पति और जीव जंतुओं के अर्थात कृषि के उत्पादकों से प्राप्त करते हैं उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। और खनिज आधारित जो उद्योग अपना कच्चा माल खनिज अयस्कों से प्राप्त करते हैं, जो खनिज अयस्कों से प्राप्त करते हैं वो कच्चा माल और खनिज आधारित उद्योग हो गया। बी सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चर्म उद्योग, डेयरी उद्योग आदि कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। ये सब सारे किसके उदाहरण हैं? चीनी कृषि आधारित उद्योग। बी है लोहा इस्पात उद्योग, इसका एक उदाहरण है। लोहा इस्पात उद्योग जो है इसका एक क्या है? उदाहरण है। सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है एक समूह वाला क्षेत्र, गांव हो गया, शहर हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र। और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र का उद्योग। तो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग क्या है? जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, जो पूरे ग्रुप का एक होता है। निजी क्षेत्र उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्यों, व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। समझ गए? हिंदुस्तान एनोटॉकिस लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के उदाहरण है। ये सारे क्या हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। मारुति लिमिटेड उद्योग जो है संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है। समझ गए? अब चौथा कि इसमें भरना है कि कौन सा क्या है। दिए गए स्थानों में निम्नलिखित में से दो उदाहरण दीजिए। कच्चा माल क्या हो सकता है? गन्ना हो सकता है, लोहा हो सकता है। अंतिम उत्पाद क्या होगा? इसका मैंने बताया गन्ना। आपका जो आंसर दिया हुआ है आंसर शीट में मैंने बना दिया है नीचे, तो क्या हो जाएगा? गन्ना और लोहा हो गया, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा अंतिम उत्पाद चीनी और क्या था? चीनी और इस्पात, ठीक है। तीसरा में जो है तृतीय क्रियाकलाप में क्या आ जाएगा? स्कूल आ जाएगा, हॉस्पिटल आ जाएगा, सारे ही आ जाएंगे, ठीक है। व्यापारी बैंकिंग सब उसी में आता है। कृषि आधारित उद्योग जो है सो क्या? वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। कुटीर उद्योग क्या है? टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना। कुटीर मतलब छोटे स्तर पे बनाने वाला उद्योग, जो गांव घर में हाथों के द्वारा बनाया जाता है, कुटीर उद्योग कहलाता है। सहकारिता में क्या हो जाएगा आपका? आनंद मिल यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम, इसमें सहकारिता में हो जाएगा, ठीक है। अब आपका क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्रियाकलाप आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इधर आप क्रियाकलाप को पढ़ सकते हैं वीडियो स्टॉप करके, जो आपका क्रियाकलाप है सो, ठीक है। और देखिए इधर दिया हुआ है, रिपोर्ट दिया हुआ है सब जगह का, चूना पत्थर बाजार आपूर्ति, पतन की सुविधाएं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। बस, और आप लोग को और अच्छे बेहतरीन वीडियो मिलेंगे और जानकारियाँ इसमें प्राप्त होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और सावधान।